Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. DL Kumar from biology faculty. Now today we discuss types of cross pollination. Dear students, we are discussed in previous video what is cross pollination and adaptation of cross pollination, and now today we discuss types of cross pollination. देखिए क्रॉस पोलिनेशन के जो टाइप्स है वो पोलन ग्रेन के ट्रांसफरिंग के जो एजेंट है उनके बेस पर डिफरेंट टाइप्स है इसके क्रॉस पोलिनेशन के, और उन्हीं टाइप्स की अपन बात करेंगे इस वीडियो में। आज हम टू टाइप्स बात करेंगे। एक बात करेंगे एनिमोफिली एंड सेकंड इज हाइड्रोफिली। ओनली टू टाइप्स बात करेंगे क्रॉस पोलिनेशन के इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमोफिली एंड सेकंड इज हाइड्रोफिली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ टाइप एनिमोफिली। देखिए जो एनिमोफिली वर्ड जो है वो दो वर्डों से बना है। एक है एनिमोस एंड सेकंड इज फाइलीन। एनिमोस मीन्स होती है विंड या एयर, एंड फिलियन मीन्स होती है टू लव, यानी एयर से प्रेम करने वाले, एयर से स्नेह करने वाले, एयर से लव करने वाले, विंड से लव करने वाले, उन्हें अपन क्या कहते हैं? एनिमोफिली। क्लियर? देखिए क्या होता है, जब पोलन ग्रेन की ट्रांसफरिंग जो स्टिग्मा पर होती है वो किसके माध्यम से हो? एयर के माध्यम से। तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम स्टिग्मा बाय एयर is called anemophily. देखिए अपन बात करें यहां पर when the pollen grains are transferred from one flower to the another flower through the air, then it is called anemophily. तो देखिए बेटा, जब पोलन ग्रेन्स की जो ट्रांसफर्ड जो हो रहे हैं पोलर ग्रेन, वो किसके माध्यम से ट्रांसफर हो रहे हो? सॉरी, किसके माध्यम से हो रहे हो? एयर के माध्यम से जब ट्रांसफर हो तो उससे अपन क्या कहते हैं भी? एनिमोफिली कहते हैं। और इस प्रकार की फ्लावर एंड फ्लावर इज एनिमोफिलस। तो जिन फ्लावर्स में एयर के माध्यम से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो उन्हें हम एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं। क्लियर? तो पोलन ग्रेन की ट्रांसफरिंग किसके माध्यम से हो रही है? एयर के माध्यम से। यही है एनिमोफिली। क्लियर? देखिए बेटा, अपन जब भी कोई टाइप बात करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन अपन बात करेंगे, उसके बाद उसके फ्लावर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्या फ्लावर की क्या प्रॉपर्टी है वो डिस्कस अपन यहां पर करते हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल अपन बात करेंगे, और यदि कोई विशेष स्पेशल कोई पॉइंट्स है तो उसका भी अपन यहां डिस्कस करेंगे। तो जब भी कोई टाइप अपन बात करें तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि डेफिनेशन क्या होगी, उसके बाद उसके फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल क्या है, और कोई स्पेशल पॉइंट हो तो वो डिस्कस करेंगे। यहां पर वही बात कर रहे हैं, हमने सबसे पहले एनिमोफिली क्या है उस वर्ड का एक्सप्लेनेशन कर लिया। तो एयर से लव करने वाले को क्या कहेंगे? एनिमोफिली कहेंगे। और डेफिनेशन अपन ने कर ली, तो पोलन ग्रेन की जो ट्रांसफरिंग है वो किसके माध्यम से हो रही है? एयर के माध्यम से हो रही है। उसके बाद अपन अब बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर या प्रॉपर्टी ऑफ फ्लावर। देखिए बेटा, फ्लावर अपन बात करें, फ्लावर किस तरीके का है? तो स्मॉल फ्लावर होंगे, नॉन असेंशियल फ्लावर पार्ट एब्सेंट होंगे। नॉन असेंशियल जो फ्लावर वर्ड्स है वो है
कैलेक्स एंड कोरोला। तो जो जितने भी जो एनिमोफिलस जो फ्लावर्स होते हैं उनमें कैलेक्स एंड कोरोला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा स्मॉल फ्लावर होंगे, नॉन असेंशियल फ्लावर पार्ट एब्सेंट रहेगा, फ्लावर कलरलेस होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो कलरफुल जो स्ट्रक्चर होती है वो कोरोला होते हैं या पेटल होते हैं, और वो क्या है, एब्सेंट है तो कलरलेस है। नेक्टरलेस है, यानी उसमें कोई नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि नेक्टर ग्लैंड्स भी कहां प्रेजेंट है, पेटल में, तो पेटल एब्सेंट है तो नेक्टर ग्लैंड भी क्या होगी, एब्सेंट रहेगी। एंड ओडलेस होगा, ओडलेस मीन्स एक तरीके से विदाउट स्मेल, क्योंकि स्मेल किस में होगी बेटा, वो भी किस में होती है, पेटल्स में होगी, और पेटल जब एब्सेंट है तो विदाउट ऑडलेस होंगे। और यूनिसेक्सुअल, यूएस मीन्स यूनिसेक्सुअल होंगे। तो जनरली जो एनिमोफिली जो प्लांट्स होंगे वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, और अपने को भी पता है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन जिन प्लांट्स में होता है या क्रॉस पॉलिनेशन का जो एडेप्टेशन है वो क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी है। ठीक है, तो देखिए बेटा अपने फ्लावर कैसे होंगे, फ्लावर इज वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज नंबर में होंगे, नॉन असेंशियल फ्लावर पार्ट इज एब्सेंट, कलरलेस, नेक्टरलेस और ऑडलेस एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इसके एंथर कैसे होंगे, तो एनिमोफिलस जो फ्लावर होंगे उनके एंथर की क्या प्रॉपर्टी है, तो वो अपन बात करें तो एक्सट्रेट यानी फैले हुए, एक्सट्रेट वर्सेटाइल होंगे, ब्रस्ट फोर्सफुली एंड सडनली क्या होते हैं, ब्रस्ट होते हैं, अचानक से ब्रस्ट होते हैं, अचानक से स्प्लिट होते हैं और फोर्सफुली तरीके से ब्रस्ट होते हैं। गन पाउडर मैकेनिज्म, और इस तरीके की जो ब्रस्टिंग होती है जब एंथर की, तो उसे अपन कहते हैं गन पाउडर मैकेनिज्म। जिससे मान लीजिए अपन जो अपने होली पर जो गन आती है उसमें अपन कलर भर देते हैं, और उसके बाद में जैसे पिस्टन को अपन पुश करते हैं तो कलर एकदम से बाहर रिमूव होता है, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकलों से, ऐसे ही एंथर अचानक से पिस्टल, जिस तरीके से गन की पिस्टल दबती उस तरीके से एकदम से ब्रस्ट होता है, और जो पोलन ग्रेन है वो अचानक गन पाउडर की तरह, जो गन पाउडर मैकेनिज्म है उसकी तरह बाहर एनवायरमेंट में रिमूव होते हैं। इस तरीके की कंडीशन एंथर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन प्रॉपर्टी बात करें तो वो है पोलन ग्रेन की क्या प्रॉपर्टी रहेगी एनिमोफिलस फ्लावर में, तो वेरी स्मॉल क्या रहेंगे, पोलन ग्रेन रहेंगे, स्मूथ पोलन ग्रेन रहेंगे, नॉन स्टिकी होंगे, लाइट वेट के होंगे, हैव विंग्स, कुछ इसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं, फेदर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनके माध्यम से एयर के माध्यम से इजी वे से फ्लोटिंग कर सके एयर में, ड्राई होते हैं और अनविटेबल यानी मॉइस्चराइज को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और कभी भी चिपचिपे नहीं होंगे, अनविटेबल होंगे, ड्राई होंगे एंड लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर या वेरी लार्ज क्वांटिटी में पोलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, तो अपन ने देखा पोलन ग्रेन कैसे है, वेरी स्मॉल है, स्मूथ है, नॉन स्टिकी है, लाइट वेट के हैं, हैव विंग्स, ड्राई, अनविटेबल एंड वेरी लार्ज नंबर या वेरी लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। यदि मैं फॉर एग्जांपल के रूप में बात करूं तो मेज में लगभग 25 मिलियन पोलन ग्रेन होते हैं, और यदि मैं बात करूं मिराबिलियस जलापा में तो लगभग 135 मिलियन पोलन ग्रेन होते हैं। तो वेरी लार्ज नंबर में क्या होते हैं बेटा, पोलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन की क्या प्रॉपर्टी है वो अपन ने देख ली एनिमोफिलस फ्लावर में। बात अपन करें स्टिग्मा की,
स्टिग्मा की क्या प्रॉपर्टी होगी, तो देखिए एक्सट्रेड हो है, फैली हुई होगी स्टिग्मा, एक्सर्टेड, हैरी है, हैरी यानी छोटे छोटे रोम लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फेदरी थोड़ी पंख लाइक होती है जिसमें विंग्स प्रेजेंट है, ब्रांचेड है, छोटी छोटी ब्रांचेज युक्त हो सकती है, एंड कैप्चर द पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन को क्या करती है, कैप्चर करती है, यानी पोलन ग्रेन को पकड़ने जैसी स्थिति उनमें प्रेजेंट होती है। इस तरीके की स्टिग्मा प्रेजेंट होती है इसमें। और मैं एक आपको जो एनिमोफिलस फ्लावर है उनकी अगर मैं बात कर दूं तो घास में आपने फ्लावर देखा होगा, घास में जो कि कलर लेस है, नेक्टर लेस है, ऑड लेस है, इस तरीके के फ्लावर्स पे अगर मैं इसकी फ्लावर्स की बात करूं तो ये एक मैं फ्लावर बना रहा हूं जो घास के फ्लावर के रूप में अपन बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ये इसका ओवरी है और ये एक बाह्य दल के रूप में छोटी सी स्पर्शक, यहाँ पर ये स्टिग्मा प्रेजेंट होती है, इस तरीके से स्टिग्मा प्रेजेंट है, इस पर ये इस तरीके हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये हेयरी स्ट्रक्चर है, ये स्टिग्मा है, और उसके बाद ये इस तरीके से यहां से स्टेमिन निकले रहते हैं, ये स्टेमिन है, इसमें ये स्टेमिन है। इस तरीके के फ्लावर होते हैं किसके, ग्रास के, या ये है अपने एनिमोफिलस फ्लावर, जिसमें देखिए स्टिग्मा कैसे बेटा एक्सर्ड है, हेयर्ड है, फेदरी है, ब्रांचेड है, और कैप्चर द पोलन ग्रेन। अब देखिए जैसे पोलन ग्रेन आएंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे, कैप्चर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की अगर अपन बात करें एंथर की तो एंथर भी कैसे है, एक्सर्ड है, वर्सेटाइल है, ब्रश्ड फोर्सफुली एंड सडनली क्या होते हैं, ब्रस्ट होते हैं, गन पाउडर मैकेनिज्म की तरह ब्रस्ट होते हैं। तो जैसे यहां पर से ये स्प्लिट होंगे तो पोलन ग्रेन जो निकलेंगे वो एयर के माध्यम से यहां पर आ जाएंगे इस प्रकार से, या फिर एयर के माध्यम से जैसे जो पोलन ग्रेन बाहर एयर में एनवायरमेंट में इनके साथ फ्लोटिंग कर रहे हैं वो पोलन ग्रेन इनके द्वारा कैप्चर कर लिए जाएंगे। इस प्रकार की जो पोजीशन होती है वो होती है एनिमोफिलस फ्लावर। तो ये थी बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट अपन बात करें एग्जांपल, जो एनिमोफिली जो फ्लावर्स से जिनमें एनिमोफिली क्या होता है, पोलिनेशन होता है, वो कौन कौन से प्लांट्स में होता है वो अपन देखें। तो एग्जांपल अपन बात करें तो मेज में कौन सा पोलिनेशन होता है, एनिमोफिली होता है, शुगर केन में, बम्बू में, कोकोनट में, कैनाबिस में, ग्रासेज में, पपाया में, ओक और मॉलबेरी में, इन सभी प्लांट्स में एनिमोफिली पोलिनेशन होता है, ठीक है। तो देखिएगा ये सारे के सारे कैसे हैं, ग्रास फैमिली के हैं। तो अक्सर जितने भी जो ग्रासे हैं और जो जिम्नोस्पर्म है उनमें अक्सर एनिमोफिली पोलिनेशन ही होता है। क्लियर। तो देखिए अपन बात करें यहां पर कुछ स्पेशल पॉइंट है वो भी अपन बात करते हैं जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, नीट की में और बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आता है सल्फर सॉवर क्या है, व्हाट इज सल्फर सॉवर। तो देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, येलो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन द स्काई ड्यूरिंग द वाइन पॉलिनेशन इन पाइनस। देखिए बेटा जो पाइनस है, जिम्नोस्पर्म में बात करूं तो जिम्नोस्पर्म का एक एग्जांपल है पाइनस, और पाइनस में जब एयर पॉलिनेशन होता है तो वहां एक येलो कलर के क्लाउड दिखाई देते हैं बड़े स्काई में, यानी अपने जो स्काई है उसमें येलो कलर के क्लाउड दिखाई देते हैं। कब, जब पाइनस में क्या होता है, एयर पॉलिनेशन होता है, ठीक है। These yellow clouds are formed due to the pollen grain which is called sulfur sour।
देखिए ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये पाइनस के पोलन ग्रेन होते हैं जो कि येलो कलर के होते हैं, और इसी जो येलो कलर के जो क्लाउड है उनको हम सल्फर जो है वो सॉवर के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो व्हाट इज सल्फर सॉवर? तो ये क्या है बेटा, सल्फर जो सॉवर है वो येलो क्लाउड आर फॉर्म्ड इन द स्काई ड्यूरिंग द वाइन पॉलिनेशन इन पाइनस, and these yellow cloud are formed due to the pollen grain which is called sulfur sour। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें कुछ स्पेशल पॉइंट और है, तो देखिए ओटेमोजिटोन एंड मीरियोफाइलम दो प्लांट है बेटा। देखो एक है ओटेमोजिटोन और एक है मीरियोफाइलम। ये दोनों प्लांट जो है आर एक्वेटिक प्लांट्स, जो कि दोनों प्लांट्स कैसे बेटा, एक्वेटिक प्लांट है, यानी ये जल में है, किंतु फिर भी इनमें कौन सा पोलिनेशन होता है? तो देखिए बेटा कोटेमोजिटोन और मीरियोफाइलम आर एक्वेटिक प्लांट्स बट एनिमोफिलस, परंतु इसमें एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं और उसमें एनिमोफिली पोलिनेशन होता है, क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं किंतु इनके फ्लावर जो है, जो वो फ्लावर जो है वो एयर में या वाटर जो सरफेस है उनसे बाहर खिले रहते हैं, और पोलन ग्रेन जो है वो एयर के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं, इस कारण से ये एनिमोफिलस होते हैं। तो देखिए ये याद रखना है कोटेमोजिटोन का, जो कि एक तरीके से एक्वेटिक प्लांट है, फिर भी इनमें एनिमोफिली पोलिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें विंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेज एंड जिम्नोस्पर्म। तो देखिए बेटा जो एयर पोलिनेशन है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रासेज में और जिम्नोस्पर्म में कॉमन रूप से प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इट इज ए हाईली वेस्टफुल फिनोमिनोस बिकॉज इट इज नॉन डायरेक्शनल। देखिए बेटा जो एयर पोलिनेशन है, या मैं कहूं कि जो एनिमोफिली है, ये एक बहुत ज्यादा वेस्टफुल फिनोमिना। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर हो रहे हैं उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो नॉन डायरेक्शनली एक क्या है स्ट्रक्चर है, ये एक फिनोमिना है। इस कारण से इसमें बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। क्योंकि देखिए पोलन मान लीजिए जैसे यहां से पोलन ग्रेन निकल गए, ये जरूरी नहीं है कि इधर कोई घास का ट्री लग रहा है तो इधर की एयर चले, हो सकता है इधर चले और इधर की कोई भी प्लांट नहीं हो, तो ये सारे के सारे पोलन ग्रेन क्या हो गए, वेस्ट हो गए। तो ये एक बहुत ज्यादा क्या है, इट इज ए हाईली वेस्टफुल फिनोमिना नॉन बिकॉज इट इज नॉन डायरेक्शनली, क्योंकि ये कोई डायरेक्शन नहीं है इसकी, इसलिए ये एक बहुत ज्यादा वेस्टफुल फिनोमिना। रेट ऑफ सक्सेसफुल पोलिनेशन इज लो, और जो पोलिनेशन की जो सक्सेसफुली है वो उसकी रेट जो है बहुत लो है। तो रेट ऑफ पोलिनेशन या सक्सेसफुल पोलिनेशन इज वेरी लो। नेक्स्ट अपन बात करें एयर बर्न पोलन ऑफ सम प्लांट्स कैच है फीवर एंड ब्रोंकाइटिस एनर्जी या ब्रोंकाइल एनर्जी। देखिए बेटा बहुत सारे जो एनिमोफिली जब एनिमोफिलस जो फ्लावर होते हैं उनके एंथर से जब पोलन ग्रेन एयर में आ जाते हैं तो ये पोलन ग्रेन ह्यूमन बीइंग में या अदर जो एनिमल है उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करते हैं और उनके कारण हेज़र या ब्रोंकाइकल जो एनर्जी है या ब्रोंकाइटिस जो डिसऑर्डर है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो देखिए
जो एनिमोफिलस फ्लावर है उनके जो पोलन ग्रेन है वो है फीवर और पोलन एलर्जी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो पोलन एलर्जी और है फीवर जैसे जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो भी इनके द्वारा पैदा किए जाते हैं। तो ये था बेटा एनिमोफिली। क्लियर। तो देखिए जब पोलन ग्रेन किसके माध्यम से ट्रांसफर हो, एयर के माध्यम से, उसे अपन एनिमोफिली कह रहे हैं। और फ्लावर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपन ने देखे कि फ्लावर वेरी स्मॉल होंगे, नॉन असेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो है एब्सेंट रहेंगे, कलरलेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे, ओडलेस होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। पोलन ग्रेन की क्या क्वांटिटी होती है, वेरी पोलन ग्रेन की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो वेरी स्मॉल होते हैं, स्मूथ, नॉन स्टिकी, लाइट, हैव विंग्स एंड ड्राई, अनविटेबल एंड लार्ज नंबर क्वांटिटी में होते हैं। क्लियर। चलिए ये था बेटा अपना एनिमोफिली। और एनिमोफिलस जो फ्लावर है वो भी अपन ने देखा। नेक्स्ट टाइप अपन बात करेंगे इस वीडियो में वो है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली देखिए जो वर्ड है हाइड्रो वो दो वर्डों से बना, एक है हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलियन मीन्स टू लव, यानी वाटर से लव करने वाले, उससे अपन क्या कहेंगे हाइड्रोफिली। तो देखिए बेटा व्हेन द pollination bearing by water then it is known as hydrophily। तो देखिए जब पोलन ग्रेन की ट्रांसफरिंग किसके माध्यम से हो, वाटर के माध्यम से हो, या जब पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर ट्रांसफर किसके माध्यम से हो, वाटर के माध्यम से हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे हाइड्रोफिली कहते हैं। और हाइड्रोफिली देखिएगा ऑल हाइड्रोफाइट्स आर नॉट हाइड्रोफिलस इन नेचर। जितने भी हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स है वो सारे के सारे हाइड्रोफिलस या हाइड्रोफिली नहीं होते हैं इन नेचर। देखिए मैंने अभी अपन ने बात किया कोटेमोजिटोन जो कि एक हाइड्रोफाइट्स एनिमल है, सॉरी प्लांट है, परंतु इसमें फिर भी कौन सा पॉलिनेशन हो रहा है, एनिमोफिली पॉलिनेशन हो रहा है। तो यहां पर यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ऑल हाइड्रोफाइट्स आर नॉट हाइड्रोफिलस इन नेचर। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें हाइड्रोफिली इज ऑफ टू टाइप्स। हाइड्रोफिली टू टाइप्स के हैं, एक है बेटा एपी हाइड्रोफिली और दूसरा है हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है। तो दो टाइप का होता है हाइड्रोफिली, एपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है। इन दोनों टाइप्स का डिस्कस करने से पहले हम प्रॉपर्टी बात करेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर, हाइड्रोफिलस जो फ्लावर है उसकी क्या प्रॉपर्टी होंगी, और इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल जो एनिमोफिली है उसके लगभग सिमिलर है, उसी के समान है। जो डिफरेंट है वो अपन यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए बेटा प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। तो देखिए फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल है, तो यहां पर अपन ने बात की स्मॉल है। इसके बाद अनकॉन्सिपिक्वस, देखिए अनकॉन्सिपिक्वस क्या होते हैं, स्पेशली नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन है, तो उसे अपन कहते हैं अनकॉन्सिपिक्वस एंड लाइट, हल्के होते हैं। तो देखिए इस फ्लावर कैसे हैं, स्मॉल है, अनस्पेशियल है, लाइट है। नेक्स्ट अपन बात करें पेरियंथ इज अनविटेबल। पेरियंथ जो है जिसे अपन पेरियंथ एक इस प्रकार के नॉन असेंशियल पार्ट है फ्लावर के, किंतु जब सेपल एंड पेटल में हम क्या नहीं कर पाए, डिफरेंट नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में उसे क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। तो पेरियंथ इज अनविटेबल होते हैं। फ्लावर्स आर विदाउट नेक्टर एंड ऑर्डर, विदाउट नेक्टर है एंड विदाउट स्मेल है। ठीक है। तो ये भी यहां पर भी अपन ने यही बात की, देखिए यहां लिखा हुआ है कलरलेस,
नेक्टरलेस है और ऑडलेस है। तो यही कंडीशन है, फ्लावर आर विदाउट नेक्टर यानी विदाउट नेक्टर ग्लैंड है एंड विदाउट ऑर्डर है, ठीक है, या ऑर्डलेस है। क्लियर? तो विदाउट क्या होंगे, मकरंद रहित है, और विदाउट या गंध रहित होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एनिमोफिली जो या एनिमोफिलस जो फ्लावर है उनके सिमिलर दिख रहे हैं। इसके अलावा अपन बात करें, लाइट एंड अनविटेबल पोलन ग्रेन होंगे। पोलन ग्रेन कैसे होंगे, लाइट होंगे, अनविटेबल होंगे और मॉस्की म्यूसिलियस कवरिंग। एक स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, जितने भी जो हाइड्रोफिली जो फ्लावर होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन है उस पर एक म्यूसिलियस या म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, और म्यूसिलेज की कवरिंग के कारण ही ये जो पोलन ग्रेन है या जो फ्लावर है वो पानी में गलते नहीं है और सड़ते नहीं है। तो म्यूसिलेज कवरिंग होती है इनमें। तो ये एक स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ध्यान रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाइड्रोफिली जो फ्लावर होंगे या जो पोलन ग्रेन होंगे या स्टिग्मा होगी या लीफ होंगे या कोई भी हाइड्रोफाइट्स के जो पार्ट्स होंगे प्लांट्स के, उन सभी पार्ट्स में म्यूसिलेज की कवरिंग होती है उसमें, ठीक है। और उस म्यूसिलेज की कवरिंग के कारण ही वो प्लांट्स या प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स जो है वो वाटर के कारण सड़ते गलते नहीं है। तो म्यूसिलेज कवरिंग होती है। तो पोलन ग्रेन पर भी म्यूसिलेज कवरिंग होगी, फ्लावर पे भी म्यूसिलेज कवरिंग होगी, पेटल सेपल जो भी स्ट्रक्चर होगी उन सब पे म्यूसिलियस कवरिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, लॉन्ग स्टिकी एंड अनविटेबल स्टिग्मा। और स्टिग्मा कैसी है, लॉन्ग होगी, स्टिकी होगी, अनविटेबल स्टिग्मा प्रेजेंट होगी। तो देखिए अपन ने इनकी जो फ्लावर की क्या प्रॉपर्टी है वो अपन ने देख ली। तो देखिए बेटा, ये फ्लावर लगभग बिल्कुल सिमिलर है किसके, एनिमोफिली के। केवल ये डिफरेंट याद रखना है कि इनमें म्यूसिलियस कवरिंग नहीं होती है जबकि इनमें म्यूसिलियस कवरिंग प्रेजेंट होती है। अब इसके दो टाइप अपन ने बात की अभी कि ये दो टाइप की होता है, एक होता है एपी हाइड्रोफिली और एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। हम बात करें सबसे पहले एपी हाइड्रोफिली। देखिए बेटा, एपी हाइड्रोफिली क्या है, पोलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन सरफेस ऑफ वाटर। जब पोलिनेशन की जो क्रिया है वो वाटर की सरफेस पे हो, वाटर के अंदर नहीं, वाटर की सरफेस पे हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एपी हाइड्रोफिली। याद रखना है सदैव कि जब पॉलिनेशन की जो मैकेनिज्म हो रही है वो कहां हो रही है, इनसाइड द वाटर, न होकर सरफेस ऑफ वाटर हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एपी हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें तो लेमना, रूपिया, वेलिसिनेरिया, और वेलिसिनेरिया को अपन टैप ग्रास या इल ग्रास के नाम से भी जानते हैं। वेलिसिनेरिया में एक स्पेशल टाइप का पोलिनेशन होता है, थोड़ा सा मैं यहां एक्सप्लेन करूंगा वेलिसिनेरिया में पोलिनेशन किस प्रकार होता है, तो ध्यान देना है। यहां पर वेलिसिनेरिया में अपन पोलिनेशन बात कर रहे हैं। तो देखिए, पहली बात तो अपन कहें कि एपी हाइड्रोफिली क्लियर हो गया आपको कि एपी हाइड्रोफिली में जो पोलिनेशन की जो मैकेनिज्म है वो वाटर की सरफेस पे होगी, इनसाइड द वाटर नहीं होगी, क्लियर। अब देखिए अपन बात करें यहां पर इसके एग्जाम्पल जो है वो है लेमना, रूपिया, वेलिसिनेरिया, जिसे हम टैप ग्रास या इल ग्रास के नाम से भी जानते हैं। इस प्लांट की क्या क्या विशेषता है वो अपन बात करें पहले वेलिसिनेरिया। तो एक तो मैं क्लियर कर दूं कि वेलिसिनेरिया एक डायोसियस प्लांट है। डायोसियस यूनिसेक्सुअल प्लांट है। डायोसियस यानी जब लिंगता के आधार पर उसके दो रूप है, यानी मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट क्या है, अलग अलग है, ठीक है। मेल प्लांट पर
मेल फ्लावर डेवलप होंगे और फीमेल प्लांट पर फीमेल फ्लावर डेवलप होंगे। तो ये डायोसियस प्लांट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर प्लांट है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है ये। तो ये क्लियर हो गया कि ये डायोसियस यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाला प्लांट है और फ्रेश वाटर प्लांट है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसमें लार्ज नंबर मेल फ्लावर, जो मेल फ्लावर है वो लार्ज नंबर में बनते हैं और फ्लोटिंग वाटर सरफेस। और कहा जो ही मैच्योर होता है एंथर, उसके बाद स्प्लिट हो जाता है और सारे के सारे जो पोलन ग्रेन है वो पोलन जो फीमेल जो फ्लावर है वो वहां से प्लांट से सेपरेट होकर वाटर की सरफेस पर क्या करता रहता है, फ्लोटिंग करता रहता है। ठीक है। और फीमेल जो है उसकी पेडिकल जो है वो पेडिकल ऑफ फीमेल फ्लावर आर वेरी लॉन्ग एंड कोलाइड इसमें प्रेजेंट होती है। देखिए मैं दोनों पार्ट बता रहा हूं, मैकेनिज्म क्लियर कर रहा हूं आपको। देखिए ये मैं एक प्लांट बना रहा हूं, ये इसका रूट्स हो गई और ये इसकी लीफ हो गई। इस तरीके से प्लांट होता है वेलिसिन एरिया का, इस तरीके की लीफ होती है। इसी कारण से टैप की तरह की लीफ होती है, इसी कारण से टैप या इल ग्रास के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब मैं ये बात करूं कि ये है मेल प्लांट है, ये इसकी रूट हो गई, ये रूट है, ये लीफ हो गई। अब इसमें जो फ्लावर डेवलप होते हैं वो फ्लावर इस तरीके से, जैसे यहां पर ये फ्लावर हो गया और ऐसे फ्लावर्स जो है इसमें बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जैसे ये मेच्योर होता है फ्लावर, जैसे मान लीजिए ये यहां पर अपने ये पानी जो वाटर है उसकी सरफेस है, उसका लेवल है और ये अंडरग्राउंड है, ये वाटर के इनसाइड है। जैसे ये ब्रेक होंगे यहां पर इसमें जो फ्लावर होते हैं उसमें दो विंग्स होते हैं इस तरीके से, और यहां दो क्या होते हैं, एंथर होते हैं। ये एंथर है, ये वाटर की सरफेस पर जैसे अपने बोट वाटर की सरफेस पर फ्लोटिंग करती रहती है, ऐसे ये फ्लोटिंग करते रहते हैं। इस तरीके के इसके फ्लावर होते हैं। तो यहां से जो इनफ्लोरेसेंस है वो क्या होता है, यहां से फ्लावर ब्रेक होते हैं और ये वाटर की सरफेस पर आकर फ्लोटिंग करते रहते हैं बोट की तरह, इस तरीके से। ये दो मैच्योर रहते हैं। उसके पश्चात जैसे अपन बात करें ये फीमेल फ्लावर है। अब नेक्स्ट अपन बात करें ये मेल प्लांट था और मेल फ्लावर हो गए और उसके पोलन ग्रेन हो गए। अब देखिए ये अपन बात करें कि ये फीमेल प्लांट है, ये इसकी रूट हो गई, ठीक है, और ये इसकी लीफ हो गई, ये इसकी लीफ हो गई। क्लियर। ये है बेटा कौन सा, फीमेल प्लांट, और ये इसकी रूट हो गई और ये इसकी लीफ हो गई। अब इसमें जो फीमेल जो प्लांट है इसमें फीमेल फ्लावर आता है, और फीमेल फ्लावर में क्या होता है कि एक जो इसका पेडिकल होता है ना वो अत्यधिक कोलाइड स्ट्रक्चर में होता है, ऐसे पेडिकल होता है। और ये एक इसका ये ओवरी हो गया और ये स्टिग्मा हो गए, स्टाइल और स्टिग्मा, इस तरीके का फ्लावर होता है। ये लॉन्ग ओवरी है तो ये ओवरी हो गई, ये स्टाइल हो गई और ये स्टिग्मा हो गई। ठीक है। जैसे ये फ्लोटिंग करते हुए यहां पर, जैसे मान लीजिए ये फ्लोटिंग करते हुए जो मेल फ्लावर है वो इसके ऊपर से निकल रहा है, तो इसकी जो कोलाइड है, जो मैंने कहा कि यहां पर देखो लिखा है पेडिकल ऑफ फीमेल फ्लावर आर लॉन्ग एंड कोलाइड। तो जो फीमेल फ्लावर है उसमें जो पेडिकल है, ये पेडिकल जो है ये वेरी लॉन्ग है और कोलाइडल है, कुंडलित रहता है। ठीक है। अब जैसे यहां से
फीमेल फ्लावर वाटर की सरफेस से निकल रहा है। जैसे यहां पर ये है फीमेल फ्लावर और ये मेल फ्लावर जो है वो वाटर की सरफेस से निकल रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, मैंने वो पहले गलत बोल दिया था। तो ये मेल जो फ्लावर है वो वाटर की सरफेस पे और फीमेल जो फ्लावर है वो नीचे वाटर की सरफेस पे। अब देखिए जैसे ये निकलेगा ऊपर से ऐसे, तो इसकी पोलैरिटी जो है ये क्या होती है, खुल जाती है और फ्लावर ऊपर निकलता है और इसके जो पोलन ग्रेन है उसको एब्सॉर्ब कर ले लेती है। तो देखिए अब जैसे ही इसके ऊपर से निकलेगी फ्लावर की जो कोलाइडिंग है वो खुल जाएगी और यहां पर जो है ये इसका ओवरी हो गया और ये स्टाइल हो गई, ये स्टिग्मा हो गई या सरफेस पे आ जाएगी और पोलन ग्रेन को अचीव कर लेगी। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ बेटा कि ये एक मेल प्लांट है, इसमें मेल फ्लावर होते हैं। मेल फ्लावर जो है जैसे मेच्योर होते हैं वो वाटर की सरफेस पर बोट की तरह फ्लोटिंग करते रहते हैं। ये फीमेल प्लांट है, इसमें फीमेल फ्लावर डेवलप होता है। फीमेल फ्लावर में एक स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होता है और जो इसका पेडिकल होता है वो वेरी लॉन्ग है और कोलाइडल स्ट्रक्चर में है। जैसे ही कोई मेल फ्लावर वाटर की सरफेस पर फ्लोटिंग करते हुए फीमेल प्लांट के ऊपर से मूव कर रहा होता है तो जो फीमेल फ्लावर है उसके पेडिकल की जो कोलाइडल है वो क्या हो जाती, ओपन हो जाती है और फ्लावर कहां पहुंच जाता है, ऊपर आ जाता है और पोलन ग्रेन को अचीव कर लेता है और पोलिनेशन की मैकेनिज्म हो जाती है। जैसे पोलिनेशन हुआ वापस ये जो इसकी पेडिकल की जो कोलाइडर वो वापस कोलाइड हो जाता है पेडिकल और वापस फ्लावर कहां आ जाता है, अंदर आ जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मान लीजिए फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर, ये वाटर की सरफेस पे है इस तरीके से। जैसे ही यहां इसके ऊपर से गुजरे, जैसे यहां तैर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर से गुजरेगा, इसकी कोलाइड खुलेगी और ये यहां पर पहुंचेगा, पोलन ग्रेन लेगा, पोलन ग्रेन ले लिया, उसके पश्चात पोलिनेशन हो गया, वापस कोलाइड होकर वापस वाटर के इनसाइड आ जाएगा। इस तरीके की पोलिनेशन होती है किसमें, वेलिसिनेरिया। इट इज क्लियर। तो ये था बेटा एपीहाइड्रोफिली। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली, when the pollination take place inside the water, then it is called hypohydrophily। जब जो पोलिनेशन की मैकेनिज्म वो इनसाइड द वाटर हो, देखिए इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर हो, तो उससे अपन क्या कहते हैं बेटा, हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। क्लियर। तो देखिए when the pollination take place inside the water, वाटर के अंदर, यहां कहां हो रहा है बेटा, सरफेस पे हो रहा है, तो टेक प्लेस ऑन सरफेस ऑफ वाटर। देखिए यहां पर पोलन ग्रेन यहां थे और ये जो फीमेल जो फ्लावर है वो भी कहां आया, सरफेस पे, पोलन ग्रेन को अचीव किया और वापस इनसाइड वाटर हो गया। क्लियर। तो पोलिनेशन की मैकेनिज्म कहां हो रही थी, सरफेस पे, इसे अपन क्या कह रहे थे, एपीहाइड्रोफिली। यहां पोलिनेशन की क्रिया कहां होगी, इनसाइड द वाटर, इसलिए इसे क्या कहेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। क्लियर। इसके एग्जांपल क्या क्या बेटा, हाइड्रिला, जोस्टेरा और सिरेटोफिलम। इन प्लांट्स में कौन सा पोलिनेशन होता है बेटा, इनमें हाइपोहाइड्रोफिली होता है। तो देखो हाइड्रिला में, जोस्टेरा में और सिरेटोफिलम में कौन सा पोलिनेशन होता है, हाइपोहाइड्रोफिली पोलिनेशन होता है। ठीक है, मैं क्लियर कर दूं, इस प्रकार की जो प्लांट्स है इनमें एक जो इनके पोलन ग्रेन होते हैं, उन पोलन ग्रेन में एक स्पेशल टाइप की ग्रेविटी होती है जिसके कारण ये स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। एक ग्रेविटी होती है इनमें स्पेशल, उसके कारण ये पोलिनेशन इनसाइड द पोलन ग्रेन जो है वो इनसाइड वाटर होते हैं।
इनसाइड द वाटर पहुंचते हैं। ठीक है, अब देखो जोस्टेरा एक सी ग्रास है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जोस्टेरा में किस तरीके का पोलिनेशन। देखिए बेटा, यहां पर मैंने कहा कि एक तो स्पेशल ग्रेविटी होती है, एक अपन बात करें इनके जो पोलन ग्रेन है उनकी कुछ विशिष्ट प्रॉपर्टीज होती है इनके पोलन ग्रेन की। मैं बात करूं जोस्टेरा, इसके जो पोलन ग्रेन है वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, इस तरीके से लंबे रिबन लाइक स्ट्रक्चर के पोलन ग्रेन होते हैं। तो रिबन लाइक स्ट्रक्चर के लगभग 25 नैनोमीटर लॉन्ग क्या होते हैं इनके पोलन ग्रेन होते हैं। तो एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये एक स्पेशल ग्रेविटी के कारण नीचे बैठते हैं। जैसे इसको स्टिग्मा मिलती है, इसके क्या हो जाते हैं, ये फोल्डेड हो जाते हैं, इस तरीके से फोल्डेड हो जाते हैं और पॉलिनेशन की मैकेनिज्म पूरी हो जाती है। तो जोस्टेरा में एक रिबन लाइक क्या होते हैं बेटा, पोलन ग्रेन होते हैं और इनके पोलन ग्रेन में जो एक्साइन है जिसे अपन बाहरी कवरिंग कहते हैं, आउटर जो कवरिंग होती है वो भी एब्सेंट रहती है। तो एक्साइन एब्सेंट होती है, रिबन लाइक क्या है, पोलन ग्रेन है और स्पेशल ग्रेविटी होती है। इसके कारण ये क्या कहां पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा कर और उसके लिपट कर उसके क्या कर देते हैं, पोलिनेशन कर देते हैं। यदि मैं सिरेटोफिलम में बात करूं तो सिरेटोफिलम में भी जो पोलन ग्रेन है वो राउंडेड होते हैं, एक्साइन एब्सेंट होती है, स्पेशल ग्रेविटी होती है। इनमें जो एंथर है वो लगभग 20 से 25 तक एंथर प्रेजेंट होते हैं और उनमें वेरी क्वांटिटी में जो क्वांटिटी है या वेरी नंबर में क्या होता है, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं और ये स्पेशल ग्रेविटी के कारण स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और पोलिनेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो देखिए बेटा, जो हाइड्रोफिली जो पोलिनेशन है इसमें एक तो जो पोलिनेशन की क्रिया है वो इनसाइड द वाटर होती है, एक इनमें स्पेशल ग्रेविटी होती है इनके पोलन ग्रेन में। अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार से उनकी जो पोलन ग्रेन है उनकी शेप साइज जो है वो डिफरेंट होती है। तो जोस्टेरा में जो पोलन ग्रेन है वो रिबन लाइक होते हैं और इनमें एक्साइन एब्सेंट होती है और पोलन ग्रेन स्टिग्मा के लिपट कर पोलिनेशन की क्रिया करता है। सिरेटोफिलम में राउंडेड पोलन ग्रेन होते हैं, इस तरीके से राउंडेड होते हैं, एक्साइन एब्सेंट रहेगी इनमें, पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं और स्टिग्मा पर स्पेशल ग्रेविटी से वाटर के अंदर पहुंचते हैं और पोलिनेशन की क्रिया होती है। तो ये था बेटा, अपने इस वीडियो में हमने क्रॉस पोलिनेशन के 2 टाइप बात किए हैं। जो नेक्स्ट टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, अपन ने यहां पर इस वीडियो में 2 टाइप बात किए, एक अपन ने किया एनिमोफिली और दूसरा अपन ने बात किया हाइड्रोफिली। और ये जो अपना क्रॉस पोलिनेशन जो टॉपिक है वो अपने यूनिट चल रही बेटा वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें अपन ये डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।